नमस्कार दोस्तों। कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है वीरवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास। दोस्तों, जिसमें आज आप सीखेंगे प्रेजेंट कैटेगरी 1 लेसन 2। तो दोस्तों, प्रेजेंट कैटेगरी 1 लेसन 2, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, यदि आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया पहले हमारी पुरानी वीडियोस को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आए, क्योंकि आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुका हूं मैं प्रेजेंट कैटेगरी 1 लेसन 2। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव लेकर उपस्थित हो जाऊंगा, लेकिन दोस्तों मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव लेकर हाजिर नहीं हुआ हूं, क्योंकि कुछ चैप्टर बचा हुआ था तो मुझे लगा कि वो भी आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिए, है ना। तो पीछे आपने देखा कि इस जो प्रेजेंट कैटेगरी है इसकी पहचान हाँ, हूँ, है और है ये थी, ठीक है। इससे आपको वाक्य पहचानने में आसानी हो रही थी, ठीक है। लेकिन आगे भी जो कि इसी तरह का सेंस है मेरे दोस्तों, आगे आपको जो हैव बीन वाले वाक्य बनाने होते हैं तो वो भी आपको सीखने पड़ेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आगे ये हैज बीन जो हैव बीन है, जैसा मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कराया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वो रूल यहाँ भी है, लेकिन टेंस की जैसे नहीं है यहाँ, जैसे यहाँ भी वैसा ही है, ठीक है। देखिए कैसे है, यहाँ भी है, हूँ, है, लेकिन समय के साथ, ठीक है, समय के अकॉर्डिंग है। देखिए ध्यान से। मोहन सुबह से घर पर है। कहाँ पर है? मोहन सुबह से घर पर है। तो कैसे बनाते हैं इसको? मोहन हैज बीन एट होम सिंस आफ्टरनून, ठीक है। मोहन हैज बीन एट होम सिंस आफ्टरनून, ठीक है। मोहन 2 बजे से स्कूल में है। कहाँ पर है मोहन? 2 बजे से स्कूल में। तो मोहन हैज बीन इन मोहन हैज बीन इन स्कूल। कब से है? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। मोहन हैज बीन इन स्कूल सिंस मॉर्निंग, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के वाक्य भी प्रेजेंट कैटेगरी 1 में आते हैं दोस्तों। ध्यान रखने योग्य हैं ये बातें, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे ये सारी चीजों को, ठीक है। विद्यार्थी 2 घंटे से क्लास में है, ठीक है।
The student have been in the class for 2 hours. ठीक है, तो इस तरह के वाक्य भी इसमें बनते हैं। आप ध्यान से मेहनत करके सीखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन हम उदाहरण आपको इतने ज़्यादा देंगे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप सब कुछ समझ सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेहा परसों से घर पर है। कब से है? परसों से। नेहा हैज बीन एट होम सिंस डे 4 यस्टरडे। ठीक है, परसों से है, सिंस डे 4 यस्टरडे। दोस्तों एक चीज जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि चलिए अभी आगे थोड़ा और पढ़ते हैं। राधा 1994 से दिल्ली में है। राधा कहाँ है? 1994 से दिल्ली में है। राधा हैज बीन इन दिल्ली सिंस 1994। और दोस्तों जैसा कि कहा जाता है कि निश्चित समय के लिए फोर आता है, वो सिंस आता है, ठीक है, और अनिश्चित समय के लिए फोर आता है, जो कि 1994 है। ठीक है, इसमें आपको मंथ का पता नहीं है। पूरी तरह से निश्चित तो ये भी नहीं हुआ है ना, पूरी तरह से निश्चित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इतना अंदर इंग्लिश में ज़्यादा क्लोज होने की आवश्यकता नहीं होती है। बस केवल समय थोड़ा सा पता लग जाता है तो उसी को हम लोग मान लेते हैं, जो अंग्रेज लोग भी इसी तरह का यूज किया करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों। इसी तरह से आपको मेहनत करते रहना है, पीछे नहीं हटना है और टेंशन भी नहीं लेनी है। सब कुछ आप समझेंगे और थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली सारा कुछ समझ में आ जाएगा। एक एक प्रकार के वाक्य थे दोस्तों, जैसा मैंने उसमें कराए थे, वो भी मैं, ये हैव बीन हैज बीन चल रहे हैं तो उनको भी लेना पड़ेगा। ये हैव बीन हैज बीन आपने देखा दोस्तों, वो होते हैं ना इस तरह के वाक्य, जैसे निशा सोई हुई है। ठीक है, सोई हुई है, वैसे इस पे क्रिया है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफेंट है, इसलिए हम करा रहे हैं, नहीं तो आवश्यकता नहीं भी पड़ती। परफेक्ट से आप इस वैसे इनको बना सकते हैं, लेकिन इसको इस तरह से बना लेते हैं, निशा इज अस्लीप। ठीक है, निशा इज अस्लीप। मोहन बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ यहाँ जो मोहन बैठा हुआ है तो यहाँ सिटिंग लग जाता है। मोहन इज सिटिंग। ठीक है, तो इन चीजों को भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो जो कॉन्सेप्ट रह गए थे उनको हम पूरा कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ है दोस्तों, टेंशन ना लीजिए, आप बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे तो आपको समझ में भी अच्छे से आएगा, है ना। और यदि हम थोड़ा छोड़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, मोहन बहुत देर से घर पर है। कब से है? बहुत देर से। तो कैसे बनाएंगे? मोहन हैज बीन एट होम फॉर अ वाइल, सॉरी फॉर अ लॉन्ग, या फॉर लॉन्ग टाइम, इस तरह से भी कह सकते हैं। या फिर मोहन थोड़ी देर से घर पे है तो कह सकते हैं मोहन हैज बीन एट होम फॉर वाइल। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग बहुत देर के लिए लॉन्ग टाइम आ जाता है,
और थोड़ी देर के लिए फॉर अ वाइल या वाइल टाइम, ठीक है। तो ये चीजें हैं दोस्तों, आप सीखते जाइए। जो जो यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है ये सारा कुछ इजी है, सिंपल है। वैसे कुछ लोग इसको टेंस के पहले कराते हैं, जो प्रेजेंट कैटेगरी 1 है, ये 2 है, फ्यूचर कैटेगरी 1 है, 2, ये कुछ लोग ना टेंस के पहले कराते हैं, लेकिन मैंने इसको टेंस के बाद कराने का मेरा एक मकसद था कि आपको यदि टेंस आ जाएंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक थोड़े थोड़े समझ में आने लगेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये टेंस के बाद कराया है, ठीक है। वैसे कुछ लोग इसको ना टेंस के पहले करा देते हैं। अब टेंस के पहले कराने का मेरा ये मकसद इसलिए नहीं था कि मैंने इसलिए ये पहले नहीं कराया, आपने टेंस देख लिए, ठीक है, टेंस देखे हैं तो टेंस को समझ के आप इसको आसानी से बना पाएंगे और ये चैप्टर आसानी से आपके समझ में भी आ जाएगा, है ना। तो अब एक बेसिक चीज पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। एक लड़का है, अब ये बॉय इज तो कह नहीं सकते, है ना। एक आदमी है, ये मैन इज तो नहीं कह सकते, ठीक है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं इसको कैसे बनाते हैं, इसको दोस्तों देयर से बनाते हैं। वैसे कुछ लोग लास्ट में देयर का यूज करते हैं, लेकिन जो बड़े महान लोग हैं वो स्टार्टिंग में ही देयर का यूज करके देयर को सब्जेक्ट बना के, और जो आपका बॉय है उसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, और आदमी है जैसे उसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये जो इजमार है वो समय के अकॉर्डिंग यूज होता है, इजार, ठीक है, समय के अकॉर्डिंग, मतलब सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, ठीक है। तो ये चीज है, चलिए देखें कैसे बनाते हैं। देखिए एक लड़का है, ठीक है, क्या है, एक लड़का है, देयर इज अ बॉय। देखिए कितना सिंपल हो गया। अब वैसे अगर आप इतने पे खत्म करते इज या फिर बॉय इज, तो ये बिल्कुल अटपटा सा लग रहा है ना, देखिए बना के बिल्कुल अटपटा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे मतलब एक अभद्र सा लग रहा है ना। और देयर के साथ सजा हुआ देखिए कितना मस्त लग रहा है, देयर इज अ बॉय, ठीक है। आदमी हैं, सपोज में बहुत सारे आदमी हैं, ठीक है, बहुत सारे, तो कैसे बनाएंगे, देयर आर मैन। मैन का बहुवचन भी मैन होता है लेकिन स्पेलिंग चेंज हो जाती है, देखिए कैसे, MAN मैन आदमी, और MEN मैन, ये बहुत सारे आदमी, ठीक है, तो इसका ये बहुवचन हो जाता है, ठीक है। देखिए पेड़ है, पेड़ है, एक पेड़ है, सपोज दैट पेड़ है, देयर इज ट्री, अ ट्री, और जैसे पेड़ हैं बहुत सारे, देयर आर ट्री। तो दोस्तों इस तरह से जहां पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता और इस तरह के वाक्य आपको बनाने पड़ते हैं, तो वो आप प्रेजेंट कैटेगरी 1 से चुनते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कैटेगरी 1 से आप सेलेक्ट करते हैं और वहां से वाक्य बनाते हैं, तो आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। ये चैप्टर हम इसीलिए लेके आए थे, इसको हमने आधा छोड़ दिया था, लेकिन हम कहा कि एक बार में कराते तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग होने के चांसेस थे, तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम आती है और हम लोगों को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, है ना। तो ये चीज़ है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। स्टूडेंट हैं, देखिए स्टूडेंट हैं, देयर आर स्टूडेंट्स। लड़कियां हैं, देयर आर गर्ल्स। लेडीज हैं, महिलाएं हैं, सपोज दैट देयर आर लेडीज।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे आपका यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है, फिर भी आप वाक्य को क्लियर कर पा रहे हैं, पूरे बना रहे हैं। तो देयर को स्टार्टिंग में ले रहे हैं, तभी ये वाक्य बनते हैं। जैसे मान लो कहानी होती है ना, एक एक लड़का है, तो उसके बारे में कहानी, एक लड़का था, उस तरह से कहानी बनाते हैं। देयर देयर वाज अ बॉय, फिर उस तरह कहानी स्टार्ट कर देते हैं ना। सेम इसी तरह से यहाँ भी होता है दोस्तों। कहानी की वजह से ये प्रेजेंट कैटेगरी से कुछ पास्ट कैटेगरी से सिंपल पहले जोड़ते हैं, उसके बाद स्टोरी बन जाती है ना। तो इसी तरह से होता है दोस्तों, है ना। तो ये चीज है। अभी आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, पर ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। तो आइए आगे देख लेते हैं। कुत्ते हैं, देयर आर डॉग्स। तो इस तरह से बनते हैं दोस्तों। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सारा कुछ आपको हमने समझाया है और अच्छे से समझाया है। ये कॉन्सेप्ट भी आपका पूरा हो गया है। और जो मैंने पीछे कुछ सेंटेंस कराए थे पिछली वीडियो में, तो उनको आप जरूर पढ़िए, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़िए, ताकि ये चैप्टर आपको थोड़ा डिटेल में और ठीक से समझ में आ जाए, है ना। ये चीज है। पेन है फॉर दैट का कुछ लोग कहते हैं, तो दे आर, नो ये छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, है ना। आइए, खिलाड़ी हैं, देयर आर प्लेयर्स। अगर टू खिलाड़ी हैं, दो खिलाड़ी हैं, तो आप टू लगा सकते हैं, देयर आर टू प्लेयर्स। तीन खिलाड़ी हैं तो देयर आर थ्री प्लेयर्स। एक खिलाड़ी है तो देयर इज आ प्लेयर। तो ये चीज है दोस्तों, ये चीजें आपसे छूट रही थी, तो हम इसमें हम दूसरा वीडियो अपलोड करने के लिए तैयार हुए हैं, ताकि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। सब कुछ अच्छे से आप देखिए, मेहनत कीजिए। और और दोस्तों आगे कुछ और देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सपोज में कोई बात होती है, जैसे टीचर है, सब्जेक्ट नहीं है, टीचर है पता चल रहा है, तो देयर इज अ टीचर। अगर ऑब्जेक्ट होता तो आप सिंपल बना लेते। अगर मान लो कहते कि यह टीचर है, तब तो आपका यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इज अ टीचर, है ना। लेकिन यहाँ होता है ना, टीचर है, सिंपली टीचर है, तो देयर इज अ टीचर। और यदि होता है टीचर हैं, देयर आर टीचर्स, टीचर पे एस लग जाता है, जायज सी बात है ना। तो यही चीज है दोस्तों। आपने हैव बीन हैज बीन वाले भी देख लिए हैं, सारे अच्छे से देख लिए आपने। कुछ कमी रह गई हो तो एक दो हम यहाँ दे देते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हैव बीन हैज बीन भी लगते हैं, तो जैसे मैंने आपको पीछे सिखाया है कि वह 1980 से घर पे है, ठीक है। ही हैज बीन एट होम सिंस 19 1980, ठीक है, 1980। तो दोस्तों, जैसे ये जो घर पे है, सिंस और फोर का अंतर मैंने जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वहाँ पर अच्छे से समझा रखा है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ भी बता देता हूँ। जो प्रेजेंट परफेक्ट में सारे में होता है, तो सिंस फोर का जो यूज होता है आपका, वो जैसे निश्चित समय के लिए आपका सिंस का यूज किया जाता है, और अनिश्चित समय के लिए यहाँ फोर का यूज किया जाता है। सिंस फोर की बात कर रहा हूँ मैं। तो निश्चित में देखिए क्या क्या मानते हैं लोग।
सुबह से शाम से 1994, 1980, 2001, 2023, 2012, 2015, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे वगैरह वगैरह कुछ भी, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कुछ भी, ये सब सिंस में मानते हैं, ठीक है। दोपहर, शाम, ठीक है, ये सब सिंस में मानते हैं। और फोर में देखिए क्या मानते हैं, 2 दिन से, 2 मिनट से, 2 घंटे से, 2 हफ्तों से, 2 सदियों से, ठीक है, 2 दशक से। तो ये सब जो है फोर में आते हैं, जहाँ पे आपका 2 या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 जितना भी लग जाएगा, वहाँ पर आप फोर का यूज करेंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। और आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। और दोस्तों, यदि आप अपनी पर्सनल कोई डिमांड रखना चाहते हैं जो हमसे चाहते हैं कि हम आपके लिए करें, तो वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। और दोस्तों, यदि आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया पहले हमारी पुरानी वीडियोस को देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आएँ। डायरेक्ट आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको प्रॉब्लम आएगी, है ना दोस्तों। तो अब मुझे यानी अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल में। धन्यवाद।